इलाहाबाद प्रयागराज जहाँ पर त्रिवेणी की बहती है, जहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती की धारा बहती है, प्रयागराज में जहाँ पर कुंभ मेला लगता है, वहाँ पर हर साल माघ के महीने में, आज भी माघ के महीने में, आजकल भी इन दिनों में भी वहाँ अनुष्ठान चलते हैं, कल्पवास होता है। ऐसे ही त्रेता युग की घटना है। कल्पवास ऋषि लोग इकट्ठे होते थे और आपस में मिलकर सत्संग करते थे। तो एक बार याज्ञवल्क्य ऋषि आए भरद्वाज जी के आश्रम में और वहां ठहर कर उन्होंने सत्संग किया। तो जब वो चलने लगे, उनका कल्पवास पूरा हुआ, तो भरद्वाज जी ने उनसे विनती की, प्रार्थना की कि कृपया आप रुक गए और मुझे कुछ राम कथा, मुझे कुछ राम का चरित्र सुनाएं। तो भरद्वाज जी की विनती सुनकर, निवेदन पर याज्ञवल्क्य भी रुक गए, ठहर गए और रुककर फिर उन्होंने राम कथा सुनाई। भरद्वाज जी को राम कथा का आरंभ कहाँ से हुआ? इसका आरंभ हुआ शिव और सती के जीवन से। आपको पता है पार्वती के बारे में? पार्वती कौन है, जानते हैं आप? क्या बात? पार्वती को नहीं जानते? शिव की पत्नी है पार्वती। क्या ये भी जानते हैं कि पार्वती पूर्व जन्म में कौन थी? पहले जन्म में कौन थी पार्वती? आपने रामलीला, राम कथा सुनी है, ये भी पता ही होना चाहिए। किस किस को पता है कि पूर्व जन्म में राम शिव पार्वती कौन थी? कमाल की बात है, सिर्फ एक दो हाथ उठे हैं। पड़ोसियों की पत्नियों का तो सबका पता होगा, है ना? अड़ोसी पड़ोसियों के तो पत्नियों का भी पता है, पत्नियों का भी पता है, कौन किसकी पत्नी है कौन। और भी इधर उधर की कहीं से उठा लो, सबका पता होता है। लेकिन हमें हमारी ग्रंथों की मुख्य बातों का नहीं पता। पार्वती का पूर्व जन्म जो था वो था सती नाम से। किस नाम से था? सती। क्या नाम था? सती। तो एक बार क्या हुआ, भगवान शिव सती के साथ, यानी अपनी पत्नी के साथ अगस्त ऋषि के आश्रम में आए। किसके आश्रम में आए? अगस्त ऋषि के आश्रम में आए और वहां पर अगस्त ऋषि ने उनके सामने राम की महिमा गाई, राम की महिमा गाई, राम की कथा कही, सत्संग हुआ, काफी चला, सती ने भी सुना। अब चल पड़े थे, भगवान शिव विदा होकर वहां से चलते हैं। संयोग वशात, ध्यान से सुनना, संयोग वश उन्हीं दिनों राम जी वनवास में थे। त्रेता युग की बात है। उन्हीं दिनों राम जी वनवास में थे। उधर राम कथा कही गई, इधर राम जी के आने का आभास हुआ भगवान शिव को। उनको अंदाजा लगा कि राम जी इन दिनों इसी जंगल में है, जिस जंगल में वो अगस्त ऋषि का आश्रम था। तो उनके मन में बहुत तड़प हुई कि मैं राम जी के दर्शन करूं, लेकिन वो अपने को छिपा रहे थे, अपने को दिखाना नहीं चाहते थे। फिर भी मन में संकल्प जगा, प्यास जगी राम जी के दर्शन की। और राम जी के दर्शन के लिए वो उसी दिशा में चल पड़े जिस दिशा में का उनको अनुमान था कि राम जी इस दिशा में है। राम जी उस समय क्या कर रहे थे? सीता खो चुकी थी और राम जी सीता के वियोग में व्याकुल
थे। क्या तुलसी जी लिखते हैं, राम जी रोते रोते जंगलों में घूमते हैं, रोते रोते अपनी पत्नी के लिए घूमते हैं और क्या कहते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे वो पशु पक्षियों से भी पूछते, खग हिरण से कहते हैं खग मृग, हे खग मृग, खग पक्षी, मृग हिरण, हे पशु पक्षियों क्या तुमने, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? ऐसा पूछते हैं और रोते हैं, तड़पते हैं। अब सती ने देखा राम जी को रोते तड़पते, तो उनके मन में प्रश्न उठा, ये कैसे ब्रह्म है, ये कैसे भगवान है जिनकी कथा सुन के आती हूँ मैं, ये भगवान कैसे है? इनकी औरत होगी, उस औरत के लिए रो रहे हैं, पता ही नहीं मेरी औरत की कौन कहाँ चली गई, उनसे पूछ रहे कि कहाँ है, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, जंगलों में वृक्षों से पूछ रहे हैं, तो ये भगवान नहीं हो सकते। उनके मन में शंका पैदा हुई, सती के मन में, और उन्होंने भगवान शिव से कहा, शिव आप इन्हीं का भजन करते हो या कोई और भगवान है? ये कैसे भगवान है जिनके अंदर इतनी व्याकुलता है अपनी पत्नी को लेकर? ये तो भगवान नहीं हो सकते। तो शिव ने कहा कि जाओ परीक्षा ले लो, अगर विश्वास नहीं होता तो परीक्षा ले लो। तो पार्वती, उन दिनों पार्वती नहीं थी, कौन थी वो? सती थी। सती चल पड़ी और उस रास्ते में जाकर बैठ गई जिससे राम और लक्ष्मण गुजर रहे थे। और पता है क्या रूप बनाया परीक्षा